नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे महिला सुपरवाइजर की परीक्षा के पेपर सेट की बात करेंगे। दोस्तों जो पेपर आपके 24 मार्च को हुए तो 24 मार्च के पेपर सेट में जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन आज के वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अपने साथी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2008 को, 2 मई 2009 को या 5 जून 2011 को? तो जननी सुरक्षा जो योजना आरंभ की गई वो की गई थी 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं 24 मार्च 2025 को हुए पेपर सेट में जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर का विवरण देने वाले हैं। तो पूरा विवरण, पूरा डिस्कशन प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन? तो वो शुरू की गई थी जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? 2013, 2011, 2005 या 2008 में? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था वर्ष 2013 में। तो वर्ष 2013 होगा इसका राइट आंसर। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना रहेगी साथियों। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1980 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1986 ईस्वी? तो जो सार्वभौमिक टीकाकरण प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1985 ईस्वी में। तो 1985 ईस्वी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए? 1957 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1985 ईस्वी? तो जो बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे वो प्रारंभ किए गए थे 1992 ईस्वी में। तो 1992 ईस्वी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1952 या 1958 में? तो जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1952 में। 1952 क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आंसर, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1955 में? तो कल्याण विस्तार बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1954 में। तो 1954 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? 1962 में, 1967 में, 1968 में या 1972 में? तो परिवार एवं बाल कल्याण योजना जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी 1967 में। 1967 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 12 वर्ष की उम्र वाले बालक को पोषण के लिए कितनी कैलोरी का आहार मिलना चाहिए? जो 12 वर्ष का बालक होता है तो उसे कितनी कैलोरी का आहार मिलना चाहिए? 3000 से 3400 किलो कैलोरी, 3000 से 2800, 2800 से 2600, 2600 से 3400? तो वो मिलनी चाहिए 3000 से लेके 3400 कैलोरी तक। तो 12 वर्ष के बाद बच्चों को जो मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए 3400 कैलोरी। क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी या विटामिन बी12? तो बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? तो वो होता है बी1। बी1 होगा इसका राइट आंसर, विटामिन बी1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, विटामिन बी की कमी से होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्तहीनता, पेलाग्रा, रतौंधी या मस्तिष्क रोग? तो विटामिन बी की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है वो होती है रक्तहीनता। रक्तहीनता क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2000 से 2500, 2200 से 2800, 2800 से 2200 या 1800 से 1600? तो एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो होती है 2000 से लेके 2500 किलो कैलोरी तक की। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2003 ईस्वी में,
2005 में, 2007 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 2005 ईस्वी में। तो 2005 ईस्वी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई? 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2014 में? तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम जो प्रारंभ की गई थी वो प्रारंभ की गई थी 2011 में। तो 2011 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? डायरिया, कुपोषित, हैजा या रक्तहीनता? तो 33% जो बाल मृत्यु का आंतरिक कारण माना जाता है वो माना जाता है कुपोषण को। तो कुपोषण होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई थी? प्रियदर्शनी, सुकन्या समृद्धि, उज्ज्वला या अस्मिता? तो वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए जो वर्ष 2016 में योजना चलाई गई थी वो चलाई गई थी उज्ज्वला। उज्ज्वला होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2011 में, 2013 में, 2015 में या 2016 में? तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी 2015 में। 2015 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल गुड्डा गुड़िया बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने का काम करता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रियदर्शनी योजना या अस्मिता योजना? तो जो डिजिटल गुड्डा गुड्डी के बारे में सूचना शिक्षा संचार और सामग्री का प्रचार करने का कार्य करता है तो वो करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास को लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना का प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय बाल नीति, एकीकृत बाल विकास सेवा, लैंगिक बजटिंग योजना, बाल पुरस्कार योजना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एकीकृत बाल विकास सेवा। एकीकृत बाल विकास सेवा क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्चे का सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत दिया जाता है? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, लैंगिक बजटिंग योजना या सुकन्या समृद्धि योजना? तो जो निःशुल्क और बिना किसी खर्च के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का जो हक दिया जाता है वो दिया जाता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वो की जा रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक पहल है? कायाकल्प, किलकारी, आशा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट आंसर होगा इसका कायाकल्प। कायाकल्प क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं को प्रारंभ किया गया 2000 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में, 2017 ईस्वी में? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए जो प्रारंभ किया गया वो प्रारंभ किया गया था 2017 ईस्वी में। 2017 ईस्वी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1995 में, 1997 में, 1998 में या 1999 में? तो बालिका समृद्धि योजना जो प्रारंभ की गई वो प्रारंभ की गई थी 1997 में। 1997 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका कंप्यूटर से पूछ लिया गया है। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19 या 14? तो वो होती है 12। F1 से लेके F2 तक जो फंक्शन की होती है वो होती है F1 से लेके F2 तक, तो 12 होती है इसका फंक्शन की होती है 12। तो 12 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर? तो बताना है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो वो होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं।
तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क। तो इसमें से जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो नहीं है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होती है? आउटपुट डिवाइस। बाकी सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, सिर्फ मॉनिटर को छोड़ के। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति वाला जो प्रिंटर होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो एलसीडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या रोम। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है वो करता है मॉनिटर। तो मॉनिटर होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से या ये सभी से। तो जो गेम खेलना आसान हो जाता है वो हो जाता है जॉयस्टिक से। तो जॉयस्टिक होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कौन सी कुंजियां होती हैं? फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल होती है वो होती है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड, स्कैनर, प्राइसेस या कोड। तो अधिकांश जो प्रिंटर होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं तो उन पर प्रिंटेड लाइनों को क्या कहते हैं? तो उन पर प्रिंटेड लाइनों को कहते हैं वो कहते हैं बारकोड्स। बारकोड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ओसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या टच स्क्रीन। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है आपका, प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन क्या है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये क्या होती है इनपुट डिवाइस। तो ये होगा उसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी से। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली। तो जो मॉनिटर की डिस्प्ले को जो मापा जाता है तो वो मापा जाता है डायगोनली। डायगोनली क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आपको। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम बनाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका राइट आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आपको। तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश, डगलस एंजलबर्ट, रॉबर्ट जाबाकी या इनमें से कोई नहीं। तो पहला माउस जो बनाया था वो बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। एंजलबर्ट क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग से पूछ लिया गया। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, यानी उस ऊपर से स्थान 7वां है उसका, और उसके ऊपर कितने बच्चे बैठे हैं? सिर्फ 6 बच्चे बैठे हैं। और नीचे से उसका स्थान कितना है? 26वां, यानी नीचे से उसका स्थान कितना है? 26वां स्थान है। तो 26 बच्चे इस तरफ है और 6 बच्चे इस तरफ है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो 26 और 6 कितने होते हैं? 32। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? टोटल 32 बच्चे हैं। तो 32 क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सुमा ओमा से छोटी है। सुमा किससे छोटी है? ओमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है। तो नेहा किससे लंबी है? नेहा जो है वो सुमा से लंबी है। सुधा ओमा से लंबी है। सुधा किससे लंबी है? ओमा से लंबी है। लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन किससे छोटी है? हेमा से छोटी है। ओमा नेहा से लंबी है, लेकिन ओमा किससे लंबी है? नेहा से लंबी है। तो बिल्कुल लंबी है। इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो इसमें से सबसे लंबा है हेमा। हेमा क्या होगा इसका
राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, एक जन्मदिन की पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। तो 5 मित्र क्या है, एक पंक्ति में बैठे हैं। तो 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाई ओर बैठा है ओके, तो एम बाई ओर किसके बैठा है, ओके। और दाई ओर बैठा है पीके, तो दाई ओर बैठा है किसके, पीके। एस बैठा है दाई ओर टी के, किंतु बाई ओर पीके, तो बाई ओर किसके है, पीके, लेकिन दाई ओर किसके है, टी के। तो ये हो जाएगा पांचवा, टी एस पी एम ओ। तो पांचों मित्र बैठ गए। अब बताना है कि बीच में कौन बैठा है। तो दो इस तरफ हो गए ये और दो इस तरफ हो गए, तो बीच में बैठा है पी, तो पी होगा इसका राइट आंसर। पी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया जो कि आपका रीजनिंग से ब्लड रिलेशनशिप से रक्त संबंध से पूछा गया कि सी माता है ए और बी की, तो सी क्या है, माता है। ए और बी की, तो ए और बी की क्या है, सी माता है। यदि डी पति है बी का, डी किसका पति है, डी पति है बी का, तो डी पति हो गया बी का। तो सी का डी से क्या संबंध, तो सी क्या होगी डी की, तो वो होगी सास। सास होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका पूछ लिया गया है बाल विकास से। तो बाल विकास से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं, बचपन के अपराधों के प्रति डर का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति का, दुश्चिंता और संयम में सारोकार का। तो वो कर सकते हैं दुश्चिंत और संयम में सारोकार का, दुश्चिंता और संयम में सारोकार क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक के द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, तो होना चाहिए सतत एवं मूल्यांकन द्वारा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास का। तो वो होता है बौद्धिक विकास का। तो बौद्धिक विकास क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा है खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या ये सभी को। तो जो खिलौनों की आयु कहा जाता है वो कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। तो पूर्व बाल्यावस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं वीडियो के अगले क्वेश्चन की और आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन कैसा होता है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी। तो जो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन होता है वो तीनों के साथ ही होता है। तो ये सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको 24 मार्च 2025 को जो पेपर हुआ है, 24 मार्च 2025 को दोनों सेक्टर में जो पेपर हुए उन सभी का डिस्कशन करा है आप सभी के साथ, उन सभी क्वेश्चन आंसरों का डिस्कशन किया है आप सभी के साथ। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लगे, यदि क्वेश्चन आंसर यदि अच्छे लगे तो क्वेश्चन आंसर को अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आगे के क्वेश्चन आंसर पेपर सेट प्राप्त करने के लिए, तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।